इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने सीएम योगी की तारीफ की है और केविन पीटरसन ने लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास बताया। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। वो नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन भी योगी के मुरीद हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को उन्होंने वर्ल्ड क्लास का बताया। दुनिया के जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज होती हैं। हुकूमत ए की है, मिस्टर बी की है, मिस्टर सी की है, पॉलिसीज उनकी चलती रहती हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का वर्ल्ड क्लास विकास देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैरान हो रही हैं। अपने रास्ते डिफरेंट जो है ना वो इख्तियार किए। ठीक है, पाकिस्तान जब से बना है, जो भी हुक्मरान है, हमारा हुक्मरान आया, उसने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपने ईवन के बारे में, अपने बारे में सोचा है। शुरू से देख ले, जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। ईवन के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो अवाम है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर अवाम के बारे में सोचा होता, जो आज जो यंग जनरेशन है जो जॉब ढूंढती फिरती है, वो बेरोजगारी का शिकार ना होती। ठीक है, अगर वो बेरोजगारी का शिकार ना होती तो मुल्क आज डेवलपमेंट की तरफ कामजन होता। जैसे बाहर की जो इतनी भी गवर्नमेंट है उनको देख ले, वो अपने यंग जनरेशन को सपोर्ट करती हैं, उनको ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करती है? कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट का जो बच्चा होता है उसके ख्वाब जो दिल में होते हैं वो दिल में ही रह के दफन हो जाते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के साथ दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं जो है वो बनता ही नहीं है। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है। हमें अपना चांद नजर नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं, आप मेरा शायद क्वेश्चन ठीक से समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया। आपने जो बात की है वो अपनी जगह ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बात की है, इस बात पे आपको गद्दार कह दिया जाएगा या मुझे गद्दार कह दिया जाएगा कि आपने ये बात चलाई क्यों है? लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में बैठ के बात कर देंगे सेम यही, कि आपको नहीं लगता ऐसे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं, देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे। दरअसल हाल ही में पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर केविन पीटरसन भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए विकास कार्यक्रमों की प्रशंसा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट और दुनिया के सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट में भ्रमण करने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल के लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर केविन पीटरसन भी हैरान हो चुके हैं। आईपीएल 2024 के लिए लखनऊ पहुंचे पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने लखनऊ एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को वर्ल्ड क्लास बताया है और उनका यहां पर कहना है कि मैंने अपने जीवन काल में इतनी ज्यादा सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग नहीं देखी। क्रिकेटर केविन पीटरसन के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की गई है और इंटरनेट पर इस प्रशंसा की बहुत ही ज्यादा सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर केविन पीटरसन ने लखनऊ एयरपोर्ट में खड़े होकर अपनी एक फोटो ट्विटर पर ट्वीट की और उस ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए नए उत्तर प्रदेश के विकास की सराहना की। अब यह बात बिल्कुल सच है कि आज के समय भारत इतना ज्यादा विकसित हो चुका है, इतना ज्यादा मॉडर्न हो चुका है कि जो भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां भारत आती हैं तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि वास्तव में भाई जिस जगह पर खड़े हैं वह भारत ही है या फिर कोई और विकसित जगह है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत को इतना ज्यादा विकसित कर दिया गया है। पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आजाद हुआ 15 अगस्त, लेकिन मौलाना साहब एक तो 15 अगस्त की मुझे समझ नहीं आती, 14 अगस्त है, हम तो 14 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन ये कि हम आजाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था ना, मुल्क तो बना था, आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था अंग्रेजों से भी और हमसे भी, तो इसीलिए वो तरक्की कर गए। वैसे हमने जिसका साथ छोड़ा है या जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया, इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया, फौज भी उन्होंने साइड पे रखी कि जहां फौज का काम है वहीं तक रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो जो हमारे पास से चला गया या हम जिसके पास से खुद आ गए उन सब के लिए बेहतर हो गया, और हमारे लिए तो जाहिर है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन
मौलाना साहब का ये भी कहना है, जैसे आपने इस पे भी सुना, मौलाना साहब ने कहा कि जी बरसों से यही होता आ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर मौलाना साहब घूम फिर के मौलाना साहब को याद आएगा, वो मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ, वो यहीं का पासपोर्ट है। तो मौलाना साहब ने कहा जी सारी चीजों के जिम्मेदार ना ये पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल है आगे मौलाना साहब ने कुछ ना कुछ नाम जो है वो लिया है एजेंसीज और फौज का भी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये चेंज आया है, और पाकिस्तान में ये चेंज ना सिर्फ असेंबली के अंदर हमने देखा है, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है वो असेंबली में खड़े होकर बड़ा जोर जोर से बताया था कि जी 5 जंगें लड़ी हमने, कोई जंग जीती नहीं, तो हम ये हो गए, तो हम वो हो गए। तो उसके बाद पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ, लेकिन बहरहाल वो खैरियत से हैं और अभी भी मिनिस्टर है। मगर अब हमने देखा कि मीडिया में भी लोग बात करने लगे हैं। वैसे तो बहुत से लोग देख देख कर हैरान होते हैं, ऐसे कैसे जी इस्लामाबाद में बैठ के बात कर ली, ऐसे कैसे कर लिया जी, ऐसे कैसे बोल दिया। तो जी बात सारी ये है कि ये वो बातें हैं जो बच्चे को पता है, हम कोई अंदर से सीक्रेट थोड़ी निकाल कर ला रहे हैं कि जिससे कि वो कहे कि जी ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। जैसे हामिद मीर साहब ने कहा था ना, वो आपको याद है वो जो थे क्या फैज हमीद साहब का, और कहा था कि पिछवाड़े में, हाँ बिल्कुल। तो वो खबर तो हामिद मीर साहब क्योंकि निकाल के लाए थे, तो उन्होंने जाहिर है फिर उन्होंने हामिद मीर साहब से खैरियत पूछी। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बात तो, अब ये बात बच्चे को पता है, सभी को मालूम है। तो इस वजह से जो मीडिया बात कर रहा होता है, जो सोशल मीडिया बात कर रहा होता है, जो यूट्यूबर्स बात कर रहे होते हैं, वो उसी खबर को ला रहे होते हैं जो ऑलरेडी बाहर आ चुकी होती है। हम जाकर किसी टेबल के नीचे घुस के, किसी सोफे के पीछे छुप के खबर नहीं ला रहे होते। तो इसलिए जिन लोगों को ये पेट में दर्द हो रहा होता है कि जी ये लोग कैसे बात कर रहे हैं और वहीं बैठ के कैसे बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी है ना जो कहते हैं कि जी हमारी जान को खतरा था तो इसलिए हम भाग के ना किसी और कंट्री में चले गए, इंग्लैंड चले गए फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद वहां भी जान को खतरा है, और यही बातें करते रहते हैं। तो उन लोगों को खैर आई विश कि उनकी जान को खतरा ना हो, और वो इसी तरह से हम एंटरटेन करते रहे जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि अब पाकिस्तान में चेंज जरूर आएगा, लगता है ऐसा है, क्योंकि अब हर एक बात करने लगा है। मौलाना साहब ने भी, जैसा मैंने कहा आपसे, कि एक तरफ इशारा किया है कि जी एजेंसीज और आर्मी के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, जो मुल्क का हाल हुआ है, भारत की तारीफ की मौलाना फजलुर रहमान ने। उनका कहना ये था कि देखिए आज वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं, और जाहिर है उनकी इकोनॉमी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, हर एक की तारीफ की मौलाना साहब ने। और हमारा हाल क्या है, हमारा हाल इसलिए भी है ऐसा कि हमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, हम यही करते रहे कि किसी तरीके से दूसरे का नुकसान कर दें, किसी तरीके से दूसरे के काम में खराबी ले आए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी रखें, और इसी वजह से जो है वो हम आगे नहीं बढ़ पाए, जो कि हमें बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। हमें कई चीज़ों में प्रोग्रेस कर जाना चाहिए था। पाकिस्तान में भी लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम इसी में लगे रहे कि कभी यहाँ से घुस बैठिए भेज दें, कभी उधर से नॉन स्टेट एक्टर निकल जाएं, तो कभी हमें कश्मीर चाहिए, तो कभी हमने दिल्ली में जो है वो लाल किले पे हमने फ्लैग लगाना है, कभी